Good morning, student. Today we study about our next topic of lesson private, public and global enterprise. आज हम थर्ड लेसन का इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बिजनेस स्टडी का है। हमारा टॉपिक है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या होता है? When two or more independent firms together establish a new enterprise by pooling their capital, technology and expertise, it is known as joint venture. मीन्स जब दो कंपनियां आपस में एक साथ वॉलंटरी मतलब अपने इच्छा अनुसार एक दूसरे से मिल के प्रोडक्शन करती हैं और प्रोडक्ट बना के मार्केट बेच रही हैं तो उसको जॉइंट वेंचर कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हीरो साइकिल ऑफ इंडिया एंड होंडा मोटर कॉरपोरेशन ऑफ जापान। हीरो साइकिल ऑफ इंडिया और होंडा मोटर कॉरपोरेशन ऑफ जापान हमारे जॉइंट वेंचर में आते हैं, जो कि फॉरेन की कंपनियाँ हैं लेकिन हमारे डोमेस्टिक कंट्री से मर्ज होकर प्रोडक्ट बनाती हैं। तो जॉइंट वेंचर मीन्स व्हेन टू फर्म आर एग्री टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। मीन जब दो कंपनी एक साथ मिलकर प्रोडक्ट बना रही हैं तो उसको हम जॉइंट वेंचर कह सकते हैं। जैसे हीरो और होंडा का दोनों का एक जॉइंट वेंचर पहले था जो आपकी एबोलिश हो चुका था। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के फीचर्स क्या होते हैं? पहला होता है फीचर कैपिटल इज़ प्रोवाइडेड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर। एंड जो कैपिटल होगा यानी जो फॉर्म में कैपिटल इन्वेस्ट होगा दोनों कंपनियां आपस में मिलके देती हैं, तो इसमें मतलब ह्यूज अमाउंट एक तरह से कलेक्ट हो जाता है जिसको यूज करके अच्छा खासा प्रोडक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट में भी इंटरेस्टेड टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। मीन्स जो मैनेजमेंट होता है उस पर एक्सपर्ट या प्रोफेशनल को रखे जाते हैं जिसकी वजह से अच्छे डिसीजन लिया जाता है और मैनेजमेंट को अच्छे से चलाया जाता है और प्रोडक्ट अच्छा प्रोड्यूस होता है, उसको अच्छे मार्केट स्ट्रेटेजी द्वारा मार्केट में मतलब बेचा जाता है। नेक्स्ट है इट कंबाइन बोथ सोशल एंड प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। मीन जो जॉइंट वेंचर है वो सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफ़िल करता है और प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को भी। मीन्स इसके जो फॉर्म के एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको भी प्रॉफिट दिया जाता है और समाज को भी प्रॉफिट दिया जाता है, क्योंकि जब दो लोग मिलके बनाएंगे तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट पैसे कम लगेंगे दोनों के और प्रोडक्ट सस्ते होंगे और प्रोडक्ट सस्ता होगा तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल होगा मार्केट में एट चीप रेट। थर्ड है इट रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इन्वेस्टर। मीन्स जॉइंट वेंचर एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है गवर्नमेंट की भी और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कि वो आपस में मिलकर एक अच्छा प्रोडक्ट बनाए और उसको कम से कम पैसे में अवेलेबल कराएं। तो ये हमारे 4 फीचर्स है जॉइंट वेंचर के। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट ऑफ जॉइंट वेंचर, यानी जॉइंट वेंचर का क्या क्या बेनिफिट होते हैं। पहला है ग्रेटर रिसोर्स एंड कैपेसिटी। मीन्स in a joint venture the resources and capacity of two or more are combined which enable it to grow quickly and efficiently। मीन्स दो फर्म इजीली मतलब एक कंबाइन हो जाती हैं तो एक ज़्यादा अमाउंट में पैसे कलेक्ट हो जाते हैं, ह्यूज कैपिटल मतलब क्रिएट हो जाता है और उसको अच्छे से मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम कम पैसे में ही अच्छे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं और उसको ईजिली मार्केट में हम सेल कर पाते हैं। तो पहला हमारा बेनिफिट होता है कि ग्रेटर रिसोर्स मीन बेनिफिट ऑफ क्विक एंड एफिशिएंटली प्रोडक्ट। मीन्स कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी मीन्स हम एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच आर टू बी यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मीन्स जो अच्छी टेक्नोलॉजी का अगर टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाए तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट हमारा अच्छा प्रोड्यूस होता है और उसको हम अच्छे प्रोडक्ट रहेंगे तो उसको अच्छे पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। मीन्स it provide access to advanced techniques of production which increase efficiency and their help in reduction in cost and improvement in quality of products। means if टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो हमारा रिसोर्सेज को हम फुल्ली यूटिलाइज कर पाएंगे। रिसोर्सेज मीन्स कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स, दोनों रिसोर्स को अच्छे यूज़ कर पाएंगे विच हेल्प इन रिडक्शन इन कॉस्ट। और दोनों रिसोर्स अगर अच्छे से यूज होते हैं तो जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हम कम पैसे खर्च करके ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हर कोई एक को पसंद आएगी। तो ये एक बेनिफिट होता है। नेक्स्ट बेनिफिट हमारा एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मीन्स A foreigner corporation gain access to the vast India market by entering into joint venture with India corporation।
It can also take advantage of well-established distribution system of local firm. मीन्स दो कंपनियां आपस में मिल रही हैं तो दो मार्केट को ईजिली वो कनेक्ट हो रही है। मीन्स अगर इंडिया की मार्केट कंपनी है और जापान की कंपनी है होंडा, तो दोनों मिल रही हैं तो ऑटोमेटिक कुछ प्रोडक्ट इंडिया में बेचे जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट जापान में बेचे जाएंगे। तो दो मार्केट में ईजिली दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं और दोनों ईजिली दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का बेनिफिट ही होता है। नेक्स्ट हमारा इनोवेशन। फॉरेन पार्टनर इन जॉइंट वेंचर हैव द आइडिया एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मीन जॉइंट वेंचर में दो कंपनियां आपस में मिलती हैं जिसकी वजह से एक नया अच्छा इनोवेशन होता है। इनोवेशन मीन्स न्यू आइडिया क्रिएट होते हैं, डेवलप होते हैं, जिसकी मदद से हम अच्छे प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे। एज ए रिजल्ट न्यू प्रोडक्ट एंड देयर न्यू यूजर कम इन द मार्केट, जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छा नया प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होगा और नए नए यूजर भी आते हैं, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉप बेनिफिट, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा, जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है, काफ़ी कम होता है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी भी अच्छा यूज कर रहे हैं, क्योंकि दो लोग मिल के प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसा तो लगता नहीं है। दोनों मतलब अगर 20 लाख का प्रोडक्शन करना है तो 5-10 लाख मिल के दो लगे तो दोनों लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और अच्छे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पा रहे हैं। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आता है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से लोगों का उस प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड करते हैं। मीन्स raw material and labor are comparatively cheap in developing countries. So if one partner is from developing country and they can benefit by low cost of production. Means जो डेवलपिंग कंट्री होती है वहाँ रॉ मटेरियल और लेबर दोनों सस्ते मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छा प्रोडक्शन हो जाए। बस टेक्नोलॉजी हमको अडॉप्ट करना होता है और हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो काफ़ी लो होता है और क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये एक बेनिफिट होता है हमारा लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जॉइंट वेंचर की वजह से। नेक्स्ट हमारा वेल नोन ब्रांड नेम। व्हेन वन पार्टी वाज वेल एस्टेब्लिश ब्रांड एंड गुडविल द अदर पार्टी गेट इट बेनिफिट। मीन जब एक प्रोडक्ट एक पार्टी अच्छी है, वेल एस्टेब्लिश है और वो दूसरे जुड़ रही है तो अपना डोमेस्टिक कंट्री में भी सामान बेच रही है और अब्रॉड बेच रही है, तो जिसकी वजह से दोनों जगह पे दोनों कंट्री में उसका ब्रांड नेम अच्छा इस्टेब्लिश या गुडविल क्रिएट हो रहा है। न्यू प्रोडक्ट ऑफ सच ब्रांड नेम कैन बी ईजिली लॉन्च इन द मार्केट, और उसको ईजिली हम दोनों कंट्री में लॉन्च करके और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो वेल नोन ब्रांड नेम भी एक तरह का अच्छा बेनिफिट होता है जॉइंट वेंचर के लिए। नेक्स्ट हमारा डिवीजन ऑफ रिस्क। मीन्स इनहेरेंट रिस्क ऑफ न्यू प्रोडक्ट गेट डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर ऑफ जॉइंट वेंचर एंड इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द कम्पिटिटिव पावर ऑफ स्मॉल फर्म। मीन्स जो भी कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है उसके पीछे इन्वेस्ट रिस्क होता है। मीन्स प्रोडक्ट बने तो बिके ना बिके, तो एक तरह से मतलब जॉइंट वेंचर में दोनों फर्म इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रही हैं तो रिस्क भी शेयर करती हैं। मीन्स अगर लॉस होगा तो दोनों 50-50% शेयर करती हैं। तो मतलब लॉस हमारा खर्च तो हम पूरा कर रहे हैं लेकिन हमारा जो लॉस हो रहा है तो हमको 50% बियर करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है जॉइंट वेंचर में, जो कि दोनों पार्टनर या जॉइंट वेंचर को पसंद आती है और वो ईजिली दोनों मिल के एक नए कम्पिटिटिव सोर्स से स्मॉल फार्मर को फेस भी कर पाते हैं और ईजिली उनके जैसा प्रोडक्ट कोई और बना नहीं पाता है। मीन्स जॉइंट वेंचर का एक मेन बेनिफिट ये भी है कि डिवीजन ऑफ रिस्क, यानी जो बिजनेस से रिलेटेड रिस्क होते हैं वो कम होते हैं या डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉइंट मिल के काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि रिस्क ज़्यादा नहीं होता है तो प्रोडक्ट अच्छा बेचा जाता है। तो दैट्स ऑल दिस वीडियो, थैंक यू।